तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि का, उसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 2 तक दिया था और आज का हमारा ये पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने बात की थी संधि के बारे में, संधि क्या होता है और संधि कितने टाइप की होती है। और उस टाइप में से मैंने बताया था आपको स्वर संधि के बारे में, और स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि, गुण, अयाद, यड़, इसके बारे में बताया था। और आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट जो 3 है वो रहेगा आपका व्यंजन संधि के बारे में। इसके बाद आपको अगला पार्ट मिलेगा, वो रहेगा आपको विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने, हमने जो इससे पहले कई चैप्टर पढ़ाए, अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आप लोग ये जो हमारा वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको उसकी, हिंदी लुसेंट की। ठीक है, तो उसकी आप पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि हिंदी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है व्यंजन संधि क्या होता है, कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है जो लिखा हुआ है वागीश, कि वागीश का क्वेश्चन ऐसे आता है कि वागीश का सन विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस हो जाएगा वागीश। सज्जन, तो सत्य प्लस जन सज्जन, इसके भी नियम भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, आगे नियम लिखे हुए हैं। उद्धार, तो उत प्लस हार, तो हो जाएगा उद्धार। जैसे ये देखिए गी कब बनता है, ये का आधा का है और ई, त जा त हा, इसका मतलब क्या है, सीधी बात सिंपल सी समझिएगा कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन ये है, व्यंजन ये है, ये व्यंजन, इसके बाद देखिए स्वर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, या व्यंजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, यह भी दिया गया कि व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे क ख ग होता है, ये वाला मतलब हलंत वाला रूप होता है शुद्ध रूप, ये शुद्ध व्यंजन होता है, एक ये होता है। ठीक, हलंत वाला। ठीक है, ये बात है। अब देखेंगे हम लोग व्यंजन संधि के बारे में। देखिएगा नियम नंबर 1, इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझना चाहिए ठीक से। नियम नंबर 1 है कि वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या है कि वर्ण के पहले वर्ण का मतलब क्या है, कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तनीय है। इस प्रकार से देखो क्या है इसमें, किसी वर्ण के पहले वर्ण क्या है, क च ट त प। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जब वर्णमाला पढ़ाया था तो उसमें आता का वर्ग आता था, तो का खा गा घा अड़ा लिखते थे, चा छा जा झा या इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, तो का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण कौन सा, का खा गा आ जाता है, फिर जा डा दा वा, या चौथे वर्ण घा सा ढा धा भा, अथवा अंतस्थ व्यंजन या ला वा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग ग जा डा दा वा में परिवर्तन हो जाता है। बस देखिए इतनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी, आप इसको समझिएगा फिर एक बार, कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, ये देखिए पहले वर्ण ये होते हैं, मैंने आपको पढ़ा था वर्णमाला वाला चैप्टर तो पढ़ाया था, ये पहले वर्ण होते हैं, तो ये पहला वर्ण हो गया। का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, इनका मेल हो जाए किससे, या तो इनसे हो जाए तीसरे वाले से, या चौथे वर्ण से हो जाए इनसे, या अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, याद अलावा इनसे हो जाए, तो किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के भीतर वाले वर्ण इसके परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है का गा हो जाना, का गा कब हो जाता है, रूल नंबर 1 ये कह रहा है। देखो जैसे लिखा हुआ है, ये समझो उसको, दिग्गज लिखा हुआ है, दिग्गज, तो दिग्गज का हम देखिए क्वेश्चन ये थ्योरी नहीं पूछता है, को देखो ये पेपर में कुछ नहीं आएगा, यहाँ से पेपर में आता कहाँ से, ये भी समझो, पेपर में ये ऑप्शन दिए गए आपको, एग्जाम्पल दिए गए वही आते हैं, बस सीधी सी बात ये है। देखो ये लिखा हुआ है दिग्गज लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज, बस दिग्गज। दिगंत, तो दिक अदा का है, हलंत वाला है, दिक प्लस अंत। दिग्विज, तो दिक प्लस विजय, दिग्विजय लिखा हुआ है तो हो जाएगा दिक प्लस विजय। इसी प्रकार लिखा वाग वागीस, तो वाग प्लस ईस,
ये तो हो जाएगा का, ये गा हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए चा का क्या हो जाता है, जा हो जाता है। कब हो जाता है, जैसे लिखा हुआ है अजंत, तो क्या हो जाएगा अच प्लस अंत, ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। लिखा हुआ है आजादी, तो अच प्लस आदि, अच प्लस आदि। ऐसे है टा का डा हो जाता है, जैसे लिखा हुआ है सटा सडानन, तो हो जाएगा सट प्लस आनंद, हो जाएगा सडानंद। लिखा हुआ है सड्रिपु, तो हो जाएगा सट प्लस रिपु। क्या लिखा हुआ है, सड्रिप लिखा हुआ है, तो हो जाएगा सट प्लस रिपु। ओके, जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है त का दा होना, जैसे लिखा हुआ है भगवत भजन, तो हो जाएगा भगवत प्लस हो जाएगा आपका भजन। लिखा हुआ है उद्योग, तो हो जाएगा उत प्लस योग, उद्योग का क्या हो जाएगा आपका उत प्लस योग। या सद्भावना, तो क्या हो जाएगा सद्भावना का क्या हो जाएगा, ये ता का दा हो जाता है यहाँ। लिखा हुआ है सत्य प्लस भावना, तो ता हट के क्या हो जाएगा सद्भावना, ये तो हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सत्य प्लस भावना। या सत्य प्लस गुण, तो क्या हो जाएगा आपका सद गुण। अब देखिए इधर व्यंजन से जुड़ रहा है यहाँ पर, और रूल भी कह रहा है कि अगर ता के बाद अगर दा इतना दा हो जाता है, कब हो जाता है, जब वह व्यंजन या वो सारे शब्द निकल चुके हैं अंतःस्थ व्यंजन याद अलावा या तीसरा वाला वर्ण जो चौथे वर्ण से मिल जाता है, तो ये कंडीशन हो जाती है। सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, बस वही कंडीशन यहाँ पर आपको बताई जा रही है। जैसे प का व कब हो जाता है, जैसे लिखा हुआ अपज, तो हो जाएगा अब्ज, अपधि तो हो जाएगा अवधि, सुप अंत तो हो जाएगा सुबंत। तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा संधि विच्छेद। तो चाहे आप इसको देखिए एग्जाम्पल जो है, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सुबंत का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो आप बताएंगे सुप प्लस अंत, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुबंत का क्या हो जाएगा सुप प्लस आपका अंत। या पूछ ले आपसे कि अब्ज का संधि विच्छेद कीजिए, तो हो जाएगा अब प्लस ज। अवधि का पूछ ले तो अब प्लस धि। तो इस प्रकार से इसको भी रेडी करते हुए चलिए, ठीक है। जैसे अब दूसरा नियम लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर कि वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब हो जाता है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, ये पहले वर्ण होते हैं, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल म न या म से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा अक्षर ये हो जाता है। जैसे पांचवें अक्षर तो ये होते हैं अणा या अणा ना मा, ये होते हैं बस। जैसे का अणा होना कैसे, वाक प्लस मैं। अब इन्होंने बता दिया है कि जब पहले वर्ग, ये पहले वर्ग वाले हैं, ये क च ट त प, ये होते हैं पहले वर्ग वाले। अगर इनका जो है मेल किससे हो जाए अनुनासिक, मतलब किससे ना और माँ से हो जाए, ना माँ, देखिए माँ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है, तो ये याणा हो जाते हैं, यही तो हो जाता है। जैसे वाक प्लस मैं, तो क्या हो जाएगा वांग्मय, ठीक है। सट प्लस मुख, तो क्या हो जाएगा सडमुख। उत प्लस मत, तो हो जाएगा उन्मत्त। आगे लिखा तत् प्लस मय, तो क्या हो जाएगा तन्मय। तत् प्लस मय का क्या हो जाएगा तन्मय। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको समझो आप लोग। चित प्लस मय, तो क्या हो जाएगा चिन्मय। जगत प्लस नाथ, क्या हो जाएगा जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ, क्या हो जाएगा आपका जगन्नाथ। अगला देखिएगा, छा संबंधी नियम क्या है, इसको समझो। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। एक नियम है छा का नियम क्या है कि किसी भी ह्रस्व स्वर या कोई भी छोटा स्वर हो या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। जैसे लिखा स्वच्छंद, तो क्या जाएगा स्वच्छंद, ये चा जोड़ दिया गया यहाँ पर। बस ये बताना चाहता आपको यहाँ पर कि अगर स्वच्छंद आ जाए तो क्या करेंगे स्व प्लस छंद कर देंगे। अगर है आपके पास परि और छेद है परिच्छेद, तो क्या जाएगा परिच्छेद, ये है, ठीक है। कि अगर हर्ष स्वर आ जाए या बड़ा आ जाए, उसके बाद अगर छा आता है तो उससे पहले चा आ जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा अनु प्लस छेद हो जाएगा अनुच्छेद। बस ये है, आधा चा जुड़ जाता है एक्स्ट्रा में। अगर वी प्लस छेद तो क्या हो जाएगा विच्छेद, ठीक है, ये विच्छेद। तो इसको भी ध्यान रखना है इस टाइप से कि इस टाइप के संधि विच्छेद किस टाइप से हम लोग करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वच्छंद का क्या हो जाएगा, तो स्व प्लस छंद। परिच्छेद परि प्लस छेद। अनुच्छेद अनु प्लस छेद। या विच्छेद तो वी प्लस छेद। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं संधि विच्छेद। क्लियर हुई बात। जैसे एक होता है ता संबंधी नियम, क्या होता है ये भी समझो। इसका देखिए रूल है नंबर देना कि ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। ता के बाद यदि क्या है चा हो या छा हो तो क्या हो जाता है, तो
ता के बाद यदि च या छा हो तो ता का चा हो जाता है। क्या हो जाता है? चा हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है उत, ये ता लिखा हुआ है और चारण, इसके बाद चा आ गया। ता के बाद अगर चा हो तो क्या हो जाएगा? उच्चारण, चा हो जाता है। या उत प्लस चरित तो क्या हो जाएगा आपका? उच्चरित। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है जगत प्लस छाया तो क्या हो जाएगा? जगत छाया, जगत छाया। ता हट जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये ता जो है ये हट जाता है, ता का चा में कन्वर्जेशन हो जाता है। जैसे उत आधा ता था तो ये क्या हो जाएगा? आधा चा हो जाएगा। तो उच्च चारण लिखा हुआ है तो जुड़ जाएगा ना, उच्चारण हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखा हुआ है आपका उच्चरित तो हो जाएगा आपका उच्चरित, ता हट के उच्चरित हो जाएगा। जगत प्लस छाया लिखा हुआ है तो हो जाएगा जगत छाया, चा जुड़ जाएगा। लिखा हुआ है सच्चरित तो सत नहीं, क्या हो जाएगा? सच, सत्य हो जाएगा यहाँ पे आधा, और चरित्र तो सच्चरित हो जाएगा। तो ये बात आपकी क्लियर यहाँ तक हो जाएगी। अगर हम लोग इस बात को समझें कि जैसे लिखा हुआ है त के बाद यदि जा झा हो तो त किसे मतलब जा में बदल जाता है। देखो ये भी रूल बेहतरीन सा है एक। देखो ये रूल जो है इसमें जा में कन्वर्ट हो जाता है, कब ये हट जाता है? यदि कब ता के बाद यदि जा आए या झा आए तब ऐसा होता है। देखो कैसे, कंडीशन समझते जाओ। लिखा सत्य प्लस जन, ये लिखा हुआ है तो देखिए ता बना हुआ है आपका कैसा? हलंत आधा बना हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका? सज्जन, ये तो हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाता है? ता के बाद अगर जा आ जाए तो कन्वर्जेशन क्या हो जाता है? आधा जा हो जाता है, या झा आ जाए। जैसे लिखा हुआ है जगत प्लस जननी तो क्या हो जाएगा आपका? जग, जगत जननी, जगत जननी, यही तो हो जाएगा, आधा जा बन जाता है, यही रूल है। अगर लिखा विपत प्लस जाल तो क्या हो जाएगा? विपत जाल, ये ता हटेगा यहाँ से और आपका आधा जा तैयार हो जाएगा, बाकी ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा, बस यही है। उत्त प्लस ज्वल तो क्या हो जाएगा आपका? उत्त प्लस ज्वल है ना तो ऊ आधा ता हट जाएगा ना, तो ऊ आधा जा यहाँ से बनेगा और आधा जा ये बना हुआ है ऑलरेडी, तो उज्ज्वल हो जाएगा। तो क्या जाएगा? उत्त प्लस ज्वल। ये लिखा हुआ है उत्त प्लस झटिका तो उज्झटिका, उज्झटिका हो जाएगा। उसका रीजन क्या है यहाँ पर कि अगर ता के बाद में ता के बाद में जा या झा आ जाता है तो दोनों का कन्वर्जेशन चेंज हो जाता है, किसमें? जा में बदल जाता है। तो बस लिखा उत्त प्लस झटिका तो हो जाएगा उच्चटिका। ये भी क्लियर हुई होगी बात आप लोगों को। अब देखो आगे थोड़ी सी बात और समझना है यहाँ पर। बात यह है यहाँ पर कि यदि ता के बाद यदि टा या डा हो तो क्रमशः ट डा में बदल जाता है। जैसे कम समझना है बात को, जैसे समझिए आप लोग। जैसे लिखा हुआ है बृहत प्लस टीका, क्या लिखा हुआ है? बृहत प्लस टीका तो क्या हो जाएगा आपका? ब्रह बृहत टीका, बृहत टीका। मतलब अगर ता के बाद अगर टा आ जाए या डा आ जाए तो यह ता क्रमशः टा और डा में बदल जाता है। इस प्रकार से मतलब अगर ता जो आता है या डा आता है तो इस प्रकार से चेंज हो जाता है। जैसे उत प्लस डैन तो उड्डयन। अगर डा आ जाता है, अगर टा आ जाता है तो ये टा में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला ता जो है इस वाले टा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ता आ जाता है, अगर डा आ जाता है उसके बाद में तो ये डा में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात यहाँ पर है। तो फिर से एक बार समझने का प्रयास को आप लोग। यहाँ पर ये लिखा हुआ है वह टीका तो क्या हो जाएगा? वहत प्लस टीका, वहत ये ता हो जाएगा कन्वर्ट। लिखा उड्डयन तो हो जाएगा उत प्लस डयन, क्या हो जाएगा? उत प्लस डयन हो जाएगा उड्डयन। इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें यहाँ पर। अब देखो अगला लिखा हुआ है रूल नंबर 4 जो है, यदि ता के बाद यदि ला हो तो ता जो है ल में बदल जाता है। जैसे ता के बाद अगर ला आ जाए तो ये ता जो है आधा ला में बदल जाता है। जैसे लिखा हुआ है उत धन लास तो क्या हो जाएगा आपका? उल्लास। उत प्लस लास क्या हो जाएगा? उल्लास। लिखा हुआ है तत् प्लस लीन तो क्या हो जाएगा? तल्लीन, आधा ला में कन्वर्ट हो जाएगा। उत प्लस लेख तो क्या हो जाएगा? उल्लेख। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर, यहाँ पर इस चीज़ों को पूछ भी लेता है। देखो रूल तो रूल है, अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम्पल पूछता है आपसे इसी प्रकार से पूछता है, थोड़ा सा कठिन टाइप का ही पूछता है कि उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए, क्या हो जाएगा? उत प्लस लास, उल्लास, ये मिलकर क्या हो जाएगा आपका? उल्लास। रूल तो पढ़ लिया हमने, हमें इस चीज़ को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। लिखा हुआ है तल्लीन तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन या तल धन लीन। लिखा उल्लेख तो उत हलंत लगा हुआ है प्लस लेख, उल्लेख। ठीक है, इस चीज़ को भी समझते हुए चलना है हमें। और इसके रूल हमें लगभग यहाँ पर 1-2 रूल और हैं इसके वाले। इसका देखिए रूल नंबर 5-6 मिलेगा आपको। पहले ये देखो कि यदि ता के बाद में यदि शाह क्या आ जाए? शाह हो तो ता का चा और शाह का छा हो जाता है। जैसे ता के बाद में यदि शाह आ जाए तो उसका ता का चा हो जाता है और शाह का छा हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है उत प्लस श्वास तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। सत्य प्लस शास्त्र तो क्या हो जाएगा? सत शास्त्र।
सच शास्त्र। ठीक है, अगर आपको उच्छ्वास का पूछ ले कि तो क्या हो जाएगा, उत प्लस श्वास। जैसे आपको अगला रूल दिया गया यहाँ पे, इसको समझिए आप लोग। ये देखो ये लिखा हुआ है कि ता के बाद यदि ह हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। देखो सीधी सी बात, जैसे ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा क्या हो जाता है, दा हो जाता है, और हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है उत प्लस हृत, तो क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर क्या हो जाता है, ता के स्थान पर दा हो जाता है, और हा के स्थान पर क्या हो जाता है, धा हो जाता है, तो हो जाएगा उद्धत। क्या हो जाएगा, उद्धत। उत प्लस हत तो क्या हो जाएगा, उद्धत। उद्धत, उद्धत हो जाएगा। अगर उत प्लस हार तो क्या हो जाएगा, उद्धार। उद्धार, उद्धार लिखा हुआ है। तत् प्लस हित तो क्या हो जाएगा, तद्धित। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा तद्धित। इस प्रकार से आपका तद्धित हो जाएगा। क्लियर हुई बात। देखिएगा आगे, देखिए लिखा हुआ है आपके सामने रूल, इसको भी समझते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 लिखा हुआ है, इसको समझो पहले कि यदि जो है रिज रा शा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अणा हो जाता है। बस क्या है कि यदि रिर ए रा और शा इसके बाद जो ना आता है तो आपका व्यंजन ना आता है तो ना का अणा हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम तो क्या हो जाएगा, परिणाम। परि प्लस नाम क्या हो जाएगा, परिणाम। या जाता है प्र प्लस मान तो क्या हो जाएगा, प्रमाण। राम प्लस अयन तो क्या हो जाएगा, रामायण। भूष प्लस अन तो हो जाएगा भूषण। देखिए सिंपल सी बात, इसको समझना है आपको कि यदि रिर रा और शा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अणा हो जाता है। क्या हो जाता है, ना का जो है वो अणा हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है परि प्लस नाम तो क्या हो जाएगा आपका, परिणाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है रा के बाद में ना आया है तो अणा हो जाता है, यही तो बात कर रहा है। यदि प्रमान तो प रा है तो उसका न ना का क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। ये लिखा राम प्लस अयन तो क्या हो जाएगा, रामायण। रामायण ना चेंज हो गया, क्या अणा हो जाएगा। भूस प्लस अन तो क्या हो जाएगा आपका, अन ना वाला ये कन्वर्ट हो जाएगा, अणा हो जाएगा, भूषण। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी। और अगर देखिए मैंने आप लोगों को बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है लाइक करने के लिए। अगर वास्तव में आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छी सी कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि मेहनत की जा रही है तो। अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर बेहतर लगेगा तो आप खुद ही कर देंगे सोच समझ कर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम मतलब है कि आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए बस, तो बेनिफिट लीजिएगा आप। अगर आपको लाइक नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माँ संबंधी नियम क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। देखिए माँ संबंधी नियम दिया गया नंबर 1 कि माँ का मेल का से ठीक माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे जैसे अब समझो यहाँ पर, इस बात को समझ लेना थोड़ा सा बस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि माँ का जो मेल है का से माँ तक किसी भी व्यंजन के वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमें अक्षर से बदल जाता है। जैसे समझो यहाँ पर उसी अक्षर से बदल जाता है। ये लिखा हुआ है सम प्लस कलन तो क्या हो जाएगा, संकलन। माँ चेंज होके बिंदी लग गई उसी में अक्षर के हिसाब से, अंक की बिंदी के हिसाब से। समगत तो हो जाएगा संगति। समगत मतलब संगत में हो जाएगा। समचय तो हो जाएगा आपका संचय। परंतु तो हो जाएगा परंतु। संपूर्ण तो हो जाएगा संपूर्ण। अब देखना थोड़ी सी बात समझने वाली ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इस प्रकार से, देखो एग्जाम में किस हिसाब से पूछता है, कह दे कि संपूर्ण का संधि विच्छेद कीजिए तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो अलग अलग करना पड़ेगा। सम प्लस पूर्ण, माँ में हलंत लगेगा यहाँ पर। अगर कह दे संचय का तो सम प्लस चय। ठीक है, संकलन का तो सम प्लस कलन, संकलन। संगति तो सम प्लस गति, संगत। ठीक है, ये अब देखो ये सेकंड वाला देखो कि माँ का मेल यदि या रा ला वा शा शा सा हा में से हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे शम और योग तो क्या हो जाएगा, संयोग। मतलब क्या है कि माँ जो है अनुस्वार मतलब अंक की बिंदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है, यदि माँ के बाद में या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, वा आ जाए, शा ये तीन इतने हा तक आ जाए। जैसे या आ गए, रा ला वा शा हा सभी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर, देखो समझो। जैसे अगला लिखा हुआ एग्जाम्पल में शम प्लस रक्षक तो हो जाएगा संरक्षक, संरक्षक। शम प्लस लाभ तो क्या हो जाएगा, शम लाभ, शम लाभ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है शम प्लस लिखा हुआ विधान तो क्या हो जाएगा,
संविधान। अंक विंदी मतलब क्या है कि सिर्फ वो अनुस्वार मतलब क्या है विंदी में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिखा सम प्लस शय तो हो जाएगा संशय, लिखा शम प्लस शार तो हो जाएगा आपका संसार, लिखा शम प्लस हार तो हो जाएगा संहार। तो मतलब इतनी सी बात को समझना है कि यदि अगर माँ के बाद में या र ल व श स हा हो तो उसका माँ का जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विंदी में, अंक की विंदी में कन्वर्ट हो जाता है। आगे और है कि माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे सम्मान तो माँ वही रहता है आपका आधा ही, या सम्मति तो सम्मत ही रहता है। ठीक है, कोई पर कन्वर्जेशन नहीं होता है अगर माँ के बाद माँ ही आ जाता है तो। अब लिखा हुआ है जैसे विशेष आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब आजकल ये विशेष अलग से लिखी हुई है कि जैसे कि आजकल इन्होंने लिख दिया है कि आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। मतलब लगभग ये चीज़ है कि जैसे ये पंचमाक्षर है यहाँ पर, ये मान लीजिएगा ना है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अंक की बिंदी का ही यूज कर लेते हैं अंक के स्थान पर, ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, और एक सा संबंधी नियम क्या है कि यदि शा से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो सा का शा हो जाता है बस। यदि शा से पहले क्या हो, आ या आ से भिन्न स्वर हो तो शा हो जाता है। जैसे लिखा हो वी प्लस सम तो क्या हो जाएगा विषम, वी प्लस साद तो हो जाएगा विषाद, सु प्लस समा तो हो जाएगा सुषमा। तो देखिए शा में कन्वर्जेशन यहाँ से हो जाता है, इस टाइप से ये शा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर जो है आपको व्यंजन वाले जितनी संधि थी सारी संधि कंप्लीट करा दी। आप लोग वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार देखिएगा, जितने भी रूल थे उसी संधि में ही थे, कोई ज़्यादा रूल हार्ड नहीं है इसके। एग्जाम्पल पर मैंने फोकस करना है, किस पर फोकस होना चाहिए आपका, मैन एग्जाम्पल्स पर। आप लोग जब एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आप लोग समझेंगे कि हाँ एक स्टेप से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और वास्तव में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे आपको एक अगले पार्ट जो रहेगा आपका पार्ट नंबर 4, और उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को विसर्ग संधि। जब तक के लिए वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।